वेलकम बैक। करियर गोल्स, कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर गुड। चलिए बच्चों, कल का जो हमारा पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ सेक्शन हमारा रह गया था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो आज से हम वही स्टार्ट करेंगे एंड देन जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होगा आपका ये हायर प्लांट्स वाला, देन उसके बाद से जो है गाइस हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन मैंने आपको सारा बता दिया। एक्सपेरिमेंट, जो जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सब एक्सपेरिमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। देन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट क्या इन्वॉल्व हुए फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन क्या चीज़ है, एलएचसी क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जिसको हम फोटो सिस्टम फॉर PS1 एंड PS2 बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, दोनों चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं, दोनों चीज़ें आपको बता दी गई हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, फोटोलाइसिस वगैरह, फोटोफॉस्फोराइलेशन में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों चीज़ें एक्सप्लेन हो गई हैं। ATP एंड NADPH कैसे यूज होता है वो भी मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। अब नेक्स्ट हमारा आता है फोटोसिंथेसिस। ये एक प्रोसेस है गाइस जो हम लोगों को आज से स्टार्ट करनी है, ये साइकिल हमें स्टार्ट करनी है। ठीक है, जिसके अंदर हम कैल्विन साइकिल, ठीक है, एंड कैल्विन साइकिल एंड C4 पाथवे, C3 पाथवे, ये सारी चीजें जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कैल्विन साइकिल क्या है? कैल्विन साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्टली। ठीक है, हिज कोवर्क, जिन्होंने उसको नाम दिया कैल्विन साइकिल, दे शो दैट द पाथवे ऑपरेटेड इन द साइक्लिक मैनर, जिसके अंदर RUBP जो होता है वो रीजनरेट होता है। ठीक है, कैल्विन पाथवे जो है वो ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है और ये मैटर नहीं करता कि वेदर दे हैव ए C3 और ए C4 पाथवे। ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का स्टार्ट व्हेन द CO2 इज एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स जो है जैसे 5 कार्बन, कीटोस, शुगर, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, RUBP। ठीक है, मेन इसके अंदर ये चीज प्रेजेंट होती है। गाइस जस्ट वेट 2 मिनट्स, जस्ट वेट, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज जस्ट वेट 2 मिनट्स। ठीक है गाइस, तो सेकेंडली चीज क्या है, इन कैल्विन साइकिल के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, 3 मेन स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलाइजेशन, सेकेंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज रीजनरेशन। ठीक है, ये 3 मेन नेक्स्ट स्टेप होते हैं जो कैल्विन साइकिल के अंदर की होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है, ये चीज मैं भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कार्बोक्सिलेशन में फिक्सेशन होता है CO2 का इनटू द स्टेबल ऑर्गेनिक। स्टेबल ऑर्गेनिक पे CO2 का फिक्सेशन होता है और CO2 जो है वो यूटिलाइज्ड होता है बाय द फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो कैटलाइज्ड होती है बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज, जिसके रिजल्ट में क्या फॉर्मेशन होता है, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके, 3PGA के। ओके, the enzyme also has a oxygenation activity, so it also called as a RUBP carboxyl oxygenase, जिसको हम लोग RUB सिस्को भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिडक्शन। मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं, 3 ही साइकिल बताई हैं इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट तो मेरा आपका कंप्लीट कर दिया कि कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है। कार्बोक्सिलेशन में मेनली जो है CO2 का फिक्सेशन होता है ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट पे और CO2 को यूटिलाइज किया जाता है। सेकेंड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड में, सेकेंड चीज में ऑक्सी रिएक्शन जो है वो कैटलाइज होती है किस एंजाइम से, RUBP कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है, उससे ये जो रिएक्शन है वो कैटलाइज की जाती है। गाइस आप यहाँ पे खुद विजिबल कर सकते हैं और रिजल्ट क्या फॉर्मेशन होगा, आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ऑफ 3PGA के। ठीक है,
ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट रिडक्शन क्या होता है? सीरीज ऑफ रिडक्शन, रिलीज ऑफ रिएक्शन दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ दो मॉलिक्यूल of ATP for phosphorylation and two of a NADPH for reduction। पर CO2 जो CO2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ओके, किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द फिक्सेशन है सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का एंड सिक्स टर्न्स टू द साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट रीजनरेशन में यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन में जो CO2 है वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स है RUBP की। ठीक है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, उसके बाद रीजनरेशन स्टेप में रिक्वायरमेंट होती है 1 ATP की फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म क्या बनता है? RUBP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, जितने भी CO2 मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर कर जाएंगे केल्विन साइकिल के अंदर। प्लीज गाइस आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। ठीक है, जितने भी CO2 मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर कर जाएंगे केल्विन साइकिल पे। थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है और दो NADPH जो है उसकी रिक्वायरमेंट स्टार्ट होगी। अब ये रिएक्शन होती कैसी है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज गाइस ये पूरी जो साइकिल है इसको लर्न करना है। ये ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ी है तो आगे आपके यूज में नहीं आएगी। मैं आपको ये बताती हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट BSc बायोटेक करता है, ठीक है, तो उसमें एक सब्जेक्ट आएगा बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, उस बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में ये साइकिल्स तो 101% होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी तभी याद करी थी इसलिए मैं आपको इजीली बता सकती हूँ। लाइक राइबोलोज 1.15 बिसफॉस्फेट जो है उसके अंदर आपको एटमॉस्फेयर के थ्रू CO2 एंड H2O मिलेगा। देन मेन कार्बोक्सिलिक की जो साइकिल स्टार्ट होगी, मेन फर्स्ट टाइप जो होगा वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा उसके बाद। देन रिडक्शन के प्रोसेस में ATP और NADPH जो है वो कन्वर्ट आउट हो जाएगा, मतलब उनका रिडक्शन हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएंगे ADP एंड प्लस फॉस्फेट प्लस NADP पॉजिटिव। ठीक है, उससे जो क्या बनेगा? ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा जिससे हमें ग्लूकोज और स्टार्च मिलेगा। देन फिर ये रीजनरेशन का वर्क करेगा जिससे ATP से ADP बनेगा और थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा। तो आप इस साइकिल में तीनों स्टेप आप होते हुए देख सकते हैं। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक, सेकेंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज रीजनरेशन। तीनों चीज हो रही है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कब ATP से ADP में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कब क्या चीज हो रही है, सुक्रोज स्टार्च रिडक्शन क्या क्या चीजें हो रही है, प्लीज ये सब चीजें जो है आप वो प्रॉपरली लर्न करिएगा। ये तो था आपका C3 पाथवे, ठीक है, या C3 साइकिल। ठीक है, कैल्विन साइकिल जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट C4 पाथवे। C4 pathway plants जो होते हैं, they are the adapter to dry the tropical region have a C4 pathway। C4 pathway में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो फर्स्टली यूज किया जाता है, या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है इज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट में। ठीक है, द प्लांट विद C4 पाथवे, जिस प्लांट में C4 पाथवे होता है वो डज फॉलो द कैल्विन साइकिल, वो हमेशा फॉलो करता है कैल्विन साइकिल एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। ओके,
C4 प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं किससे, C3 प्लांट से, बाय यूजिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी। ये टॉलरेट करते हैं हाई टेम्परेचर को, ये शो करते हैं रिस्पॉन्स टू द हाई लाइट्स को एंड इंटेंसिटीज को। दे लैक ए प्रोसेस जिसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, और इनके अंदर हाई ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है किसकी, बायोमास। ठीक है, फर्स्ट थिंग आप याद रखिए फिंगर पे कि C4 प्लांट जो हैं वो डिफर होते हैं किससे, C3 प्लांट से। फर्स्ट थिंग, इनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटोमी प्रेजेंट होती है। ये टॉलरेट करते हैं कि हाई टेम्परेचर को, पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं गाइस, हाई टेम्परेचर, आगे टॉलरेट। ठीक है, ये शो करते हैं रिस्पॉन्स फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटीज का। ठीक है, इनके पास फोटोफॉस्फोराइजेशन का प्रोसेस जो होता है, दे लैक ए प्रोसेस जिसको हम लोग फोटोफॉस्फोराइजेशन कहते हैं, और इनके पास ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है किसकी, बायोमास। ठीक है गाइस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, एनाटोमी ऑफ C4 प्लांट डिफर है फ्रॉम द C3, ये मैं आपको बता सकती हूँ, हैविंग लार्ज स्केल अराउंड द वस्कुलर बंडल which are called as a bundle sheath cell, and the leaves which have such a anatomy उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैज एनाटॉमी। ठीक है, बंडल शीट सेल्स में भी है सेवरल लेयर, उनके पास बहुत सारी सेवरल लेयर्स होती हैं अराउंड द वस्कुलर बंडल, एंड हैव ए लार्ज नंबर ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट, और उनके पास क्लोरोप्लास्ट की जो क्वांटिटी है, मतलब जो भी क्लोरोप्लास्ट है वो बहुत ज्यादा नंबर में होता है। थिक वॉल होती है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होता है, कोई इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होते, एंड द पाथवे फॉलो बाय द C4 प्लांट, जो भी पाथवे फॉलो होता है C4 प्लांट के लिए उसको हम लोग हच एंड स्लग पाथवे बोलते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है, टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं C4 पाथवे के लिए। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में जो है टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, लाइक मेसोफिल्स एंड बंडल शीट सेल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जो प्रोसेस स्टार्ट होता है मेसोफिल सेल्स में, जो भी CO2 जो है वो एक्सेप्ट होता है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर से, विच इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसको हम लोग PEP बोलते हैं, वो कैटलाइज्ड होते हैं बाय द PEP कार्बोक्सिलेज से, और इसको हम लोग केस भी बोल सकते हैं। मीजोफिल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर रेब्सको एंजाइम जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसकी कमी होती है। C4 के अंदर जो एसिड है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो फॉर्म कहाँ होता है, वो मीजोफिल सेल्स के अंदर फॉर्म होता है, इन विच दे फॉर्म अदर 4 कार्बन कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, लाइक मैलिक एसिड। ठीक है, टैप्टिक एसिड इन द मीजोफिल सेल। मैलिक एसिड जो है वो फॉर्म्ड होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू द बंडल शीट सेल में। ठीक है, बंडल शीट सेल्स जो होते हैं दे आर द C4 एसिड्स, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और रिलीज करते हैं CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स को। 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट बैक हो जाते हैं टू द मेसोफिल्स में, और वो अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं PEP में, एंड इस तरह से वो अपनी साइकिल को जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट कर लेते हैं, और जो CO2 है वो रिलीज हो जाती है एक बंडल शीट सेल में और एंटर कर जाती है C3 में। क्लियर है कि CO2 रिलीज हो रहा है इन द बंडल शीट सेल, और वो कहाँ एंटर कर रहा है, अब वो एंटर कर रहा है गाइस C3 साइकिल में, या C3 पाथवे में, और द केल्विन पाथवे। ठीक है, ये पाथवे बहुत कॉमन है सारे प्लांट्स के लिए, सबके लिए। बंडल शीट जो होती है उसके अंदर एंजाइम्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और उस एंजाइम का फुल नेम है गाइस, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रब्स को। ठीक है, बट इसके अंदर किस चीज की कमी होती है, इसके अंदर कमी होती है पेप्केस एंजाइम की जो है वो कमी होती है। और पेप्केस का फुल फॉर्म आपको पता है,
फॉस्फोफिनॉल प्यूरिटेन, ठीक है, ठीक है, कैटेलाइज्ड बाय द पैप, पीईपी पैप कार्बोक्सिलेज, जिसको हम लोग पैपकेज भी बोलते हैं, ठीक है। जो बेसिक पाथवे है उससे क्या रिजल्ट आएगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मेशन होगा, और कैल्विन पाथवे इज ए कॉमन टू द C4 एंड C3 प्लांट्स, ठीक है। जो मैंने आपको भी एक चीज बताई थी कि हच और वो बोलते हैं हम लोग इसको, दिस पाथवे जो पाथवे फॉलोड होता है किसमें, C4 प्लांट्स में, उसको हम लोग हच बोलते हैं, और उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ पे दिया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये मीजोफेल सेल्स की शीट है और ये बंडल शीट सेल है, ठीक है। इसके अंदर एटमॉस्फेरिक CO2 की हेल्प से फिक्सेशन हो रहा है, HCO3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट में, जो आपको यहाँ पे मैंने बताया है, जो चीज यहाँ पे आपके आई हुई है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा मीजोफिल सेल में, CO2 को हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। CO2 क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर बन जाएगा, जिससे क्या, कुछ भी चीज से क्या फॉर्म होगा, पैपकेस का वो होगा, ठीक है, कन्वर्ट होगा, फिक्सेशन होगा, एंड C4 एसिड में जाएगा, ठीक है। ये चीज जो है वो ट्रांसफर्ड हो जाएगी, किसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, बंडल शीट सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, वहां पे C4 एसिड का फॉर्मेशन होगा, या फिर C4 एसिड जो है वो वर्क करेगा गाइस, ठीक है। सी, ओके, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, एंड देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीकॉक्सी कार्बोक्सिलेशन में, डी कार्बोक्सिलेशन में, ठीक है। यहाँ से जब उसके अंदर CO2 के रिलीज हो जाएगा, मतलब CO2 बाहर निकल जाएगा, तो फिक्सेशन बाय द कैल्विन साइकिल, और यहाँ पे C3 एसिड हो जाएगा, मतलब C4 से C3 हो गया, क्योंकि एक CO2 जो है इसमें से बाहर आउट हो गया है, बाहर निकल चुका है। अब ये C3 जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, और देन दोबारा से मिजोफिल सेल में जाएगा, और रीजनरेशन स्टार्ट होगा, और फिर वही साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये सेल वॉल है, ये पहला मीजोफिल है, जहां से मेन साइकिल स्टार्ट होती है, मैंने आपको यहाँ पे यही बताया था। फॉर्म्ड होंगे मीजोसेल में, फॉर्म करेंगे 4 कार्बन कंपाउंड को, ये एसिड है, ये मालविक एसिड जो है, मैलिक एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बंडल शीट सेल में, ठीक है। उसके बाद वो टूटेगा, C4 एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि वो CO2 को रिलीज करेगा, अभी मैंने आपको विजिबल करवाया है, और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बचेंगे, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को, तो फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, एक एक्सटर्नल फैक्टर तो ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को, इंक्लूड है, जैसे सनलाइट अफेक्ट करती है, टेम्परेचर है, CO2 है, कंसंट्रेशन है, वाटर है, ये सब तो जनरल चीजें हैं जो अफेक्ट करती ही हैं, ठीक है। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ब्लैकमैन एक 1905 में आए थे, जिन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स एक्सप्लेन करे, तो उसमें उन्होंने लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड वाटर, ये कुछ चीजें थी मेन मेन जो उन्होंने एक्सप्लेन करी। एट लो इंटेंसिटी ऑफ द, इन्होंने फर्स्टली बोला कि जो केमिकल प्रोसेस है इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, वो एक से ज्यादा फैक्टर को अफेक्ट करते हैं, एंड देन इट्स अ रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर, जो रेट है फैक्टर का वो डिटरमाइन हो रहा है, विच इज नियरेस्ट टू द मिनिमल वैल्यू, बिल्कुल नियर है किसके, मिनिमल वैल्यू के लिए, और इट इज द फैक्टर विच इज डायरेक्टली किससे अफेक्ट कर रहा है, जो भी प्रोसेस है ऑफ इक्वालिटी इज चेंज, ठीक है। लाइट, एट लो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप, किसके बीच में, इंसिडेंट लाइट और कार्बन फिक्सेशन के बीच में। हाई इंटेंस ऑफ द लाइट जो है उसमें रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, फर्दर इंक्रीज होता है, बिकॉज कुछ अदर फैक्टर जो है वो लिमिट स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से वो इंक्रीज हो जाता है। Increase in the this light beyond a point in result in the breakdown होगा क्लोरोफिल का, एंड डिक्रीज हो इन द फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेजर लिमिटिंग फैक्टर है किसका, फोटोसिंथेसिस का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रिमेम्बर कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी लो कंसंट्रेशन इन द टेम्परेचर, या इन द एटमॉस्फेयर, सॉरी आई एम जस्ट से इन द टेम्परेचर, आई एम रियली सॉरी, इन द एटमॉस्फेयर। तो क्या कंसंट्रेशन में, क्या परसेंटेज में वो प्रेजेंट है, वो 0.03 टू 0.04 परसेंटेज में प्रेजेंट, ठीक है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05 कैन इंक्रीज द कार्बन फिक्सेशन, ठीक है। इंक्रीज बियॉन्ड दिस लेवल, अगर इस लेवल से भी ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली वो डैमेजिंग कॉज करेगा।
टेम्परेचर क्या है? द डार्क रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय द टेम्परेचर, जो डार्क रिएक्शन है वो टेम्परेचर से कंट्रोल होती है बिकॉज उसके अंदर कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। ठीक है। लाइट रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं किसी टेम्परेचर लेके, टेम्परेचर से रिलेटेड, बट टू ए मच लेसर एक्सटेंट। C4 प्लांट्स जो है उनके पास एक हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम है देन द C3 प्लांट्स। ओके। द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर द पर्टिकुलर प्लांट वो डिपेंड करते हैं ऑन द नेचुरल हैबिटेट पे। ट्रॉपिकल प्लांट हैव ए हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। वाटर, वाटर किसको अफेक्ट करता है? वाटर, इफेक्ट ऑफ द वाटर इज मोर देन टू द प्लांट rather than the directly on the photosynthesis. Water stress result in the closing of stomata and this is a reduce the availability of the CO2. Water stress also led to the wilting of the leaves. Wilting of leaves means the reduce the surface area. किसी भी चीज का सरफेस एरिया कम कर देना या उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, लीव्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी रिड्यूस कर देना। ओके गाइस, तो यहाँ तक आपका ये सारा कंप्लीट हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन इन द हायर प्लांट, सॉरी, फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट। आई एम रियली वेरी सॉरी, हो जाता है कभी कभी। ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट सब आपका यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट स्टार्ट होगा अब ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। आई थिंक ये मेरे को पहले स्टार्ट करना था बट आई एम सॉरी कि मैं इसको बाद में स्टार्ट कर पाई हूँ। मेरे को क्लिक नहीं करा कि पहले मेरे को आपको ये चीज पढ़ानी है देन ये, बट आई एम रियली वेरी सॉरी उसके लिए। बट अब स्टार्ट कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट इन द हायर प्लांट। हाय गाइस, वेलकम बैक इन द करियर गोल्स एंड आई एम फ्रॉम प्रियांशु शर्मा। नया चैप्टर आप लोगों के लिए जिसका नेम है ट्रांसपोर्ट इन द हायर, ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट। ठीक है गाइस, इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले तो मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम लर्न करेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे क्या क्या जाइलम फ्लोएम क्या क्या वर्क करते हैं, ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फिर थोड़ा फोटोसिंथेसिस को रिकॉल करेंगे, चीजें रिकॉल होंगी, फिर कुछ ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ेंगे। जरूरी है कि मैं आपको सीधा पढ़ाने लगूँ जाइलम और फ्लोएम, और ऑब्वियसली आई नो एंड 101% श्योर कि तुम लोगों को गाइस जिसने भी अभी 10th के एग्जाम दिए हैं वो बहुत एग्जाम्स तो दिए ही नहीं है ना, और 12th वाले भी अब कोई एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं। तो इसी वजह से मेरा ये मेन मोटिव है कि चीजें मैं आपको पहले पुरानी एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मुझे भी पता है जिन्होंने नहीं एग्जाम दिए उनको चीजें आधी वैसे भी क्लियर नहीं है। ठीक है। देन वेसल्स वगैरह ये सब क्या चीज होते हैं, ठीक है, ये फ्लोएम क्या है, सीपीट्यूज क्या होती हैं, गम्बिनियन सेल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है वस्कुलर टिश्यू का स्टेम के अंदर, ठीक है, क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे वस्कुलर बंडल हो गया, कैम्बियम हो गया, पिट हो गई, कॉटेक्स हो गया, एपिडर्मिस हो गई, ये सब चीजें क्या हैं, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी एक एक चीज। फिर हम वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वाटर अपटेक कैसे होता है रूट में, वो रूट प्रेशर क्या होता है, ठीक है, देन वाटर ट्रांसपोर्ट स्टेम के अंदर कैसा है, ट्रांसपिरेशन कैसे किसे बोलते हैं, ठीक है, देन इसके बाद इन्वायरमेंट किस चीज पे अफेक्ट करता है, मतलब ट्रांसपिरेशन ट्रांसमिशन में क्या चीज अफेक्ट करती है, ठीक है, वो चीज हम कवर अप करेंगे। ठीक है, वो चीज हम कवर अप करेंगे। लाइट इंटेंसिटी क्या होती है, टेम्परेचर क्या है, क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन पे, फोटोमीटर क्या है, कैपिलरी एक्शंस क्या होते हैं, कैपिलरी एक्शन क्या है, फोर्सेस क्या होती हैं जो प्रमोट करती हैं अपटेक ऑफ वाटर को, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम फ्लोएम कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, हिबलेटिंग ऑफ वाटर क्या है, प्लांट क्या है, ये सारी चीजें कवर करेंगे। और इसके बाद भी कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं, ठीक है, वो हम होप सो कल की क्लास में कवर अप कर लेंगे। क्या क्या रह गया है वो मैं आपको एक बार इसके अंदर बता, मतलब आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन उसके बाद जो बचेगा वो हम इसमें कल की क्लास में इजीली कवर आउट कर लेंगे, कोई इतना लोड नहीं है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं है, आप लोगों का पता नहीं। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताऊं, दो लिविंग वर्ल्ड जो था वो मैंने आपका कंप्लीट करा दिया था।
फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। प्लांट किंगडम कंप्लीट, एनिमल किंगडम कंप्लीट, मींस यूनिट 1 इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट यूनिट 2 में आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वो कंप्लीट हो चुका है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो चुका है। बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो गए हैं, आपने पढ़ लिया है सब कुछ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल और सेल डिवीजन, सेल साइकिल और सेल डिवीजन जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। देन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है गाइस वो हम लोग आज स्टार्ट करें, जिसमें आपको वाटर की मूवमेंट बतानी है, गैस एंड न्यूट्रिएंट्स बताने हैं, सेल सेल ट्रांसपोर्ट बताना है, मतलब डिफ्यूजन वगैरह ये सब इसमें बचा है। अभी जो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी वो ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, अपटेक ऑफ ट्रांसपीरेशन, ये मेन मेन चीजें हैं। कुछ छोटी छोटी चीज बचेगी वो मैं कल की क्लास में जो है आपको कवर आउट करवा देंगे। ठीक है, और गाइस आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट भी कवर हो गया। तो ये जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, उसके बाद हम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, वो गजब का चैप्टर है गाइस। ठीक है, मजा तो तब आएगा जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बस ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करने में आई थिंक इस वीक के बाद नेक्स्ट मंडे तक आई थिंक हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी ही कंप्लीट करेंगे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, अप्रोक्सीमेटली 10 डेज हमें लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी इट्स नॉट ए स्मॉल पार्ट, वो भी अच्छा खासा बड़ा पार्ट है। तो उसको भी कंप्लीट करने में हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट मींस प्लांट के अंदर चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, लाइक वाटर, वाटर, फूड, ये सब चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, ये हमारा मेन पार्ट होगा। ठीक है, तो गाइस ये क्रिटिकल है, जो वैक्सी टाइप की एक वैक्स लेयर प्रेजेंट होती है जो प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, और जो भी वाटर होता है, कंजर्व वाटर होता है, उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, देन फर्स्ट एपिडर्मिस, नेक्स्ट पैलिडेस, जो क्या कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, उसकी स्पेशलाइजेशन होती है लाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, स्पंजी, स्पॉन्जी जो है वो लेयर कंटेन करती है कुछ एयर स्पेस को एंड स्पेशलाइज फॉर द गैस एक्सचेंज। गार्ड सेल प्रेजेंट है। स्टोमा जो एक्सचेंज वाटर को और गैसेस को एक्सचेंज करता है विद द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये क्रिटिकल, जो आपको ऊपर था वही नीचे आएगा। ये अपर एपिडर्मिस है, तो दिस इज अ लोअर एपिडर्मिस, दिस जाइलम एंड दिस इज द फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो है गाइस वो वस्कुलर टिश्यू है। अब जाइलम फ्लोएम जो होता है वो सबसे ज्यादा मेन वर्क करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, इनका मेन वर्क होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं या क्या क्या इनकी चीजें यूज होती हैं। ये पूरी लीफ टिश्यू की एनाटॉमी है। ठीक है, तो अब हम ये मैंने आपको खाली स्ट्रक्चर फॉर्म किया है जिसमें आपको पता चले क्या चीज कैसे होती है। तो हम पहले पढ़ेंगे या पहले लर्न करेंगे कि ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है। जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम जो है वो वस्कुलर टिश्यू में आती है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, यू नो देयर द पोजीशन, आप बता सकते हैं उनके पोजीशन, उनके फंक्शन विद इन ए डाइकेटलॉस लीफ एंड स्टेम अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। रूट में अंडरस्टैंड, आप स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर सकते थे, रूट हेयर है, उसके फंक्शंस हैं, वाटर और आयरन मिनरल्स के जो भी अपटेक्स हैं वो सब। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर की मूवमेंट को फ्रॉम रूट टू द लीफ, ली रूट से लीफ तक जो भी मूवमेंट हो रही है वाटर की वो थ्रू द जाइलम वेसल्स। आप कैसे डिफाइन, आपको इसमें भी डिफाइन करना पड़ेगा ट्रांसपिरेशन, जो भी अभी आप करेंगे वो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, फिर उसके फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, ट्रांसलोकेशन क्या है उसकी स्टडी, और ये सब चीजें भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस को मैं इससे ज्यादा क्या रिकॉल कर रहा हूँ, जस्ट
5 मिनट्स पहले ही मैंने कंप्लीट किया फोटोसिंथेसिस। कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे वर्क करता है। लाइट एनर्जी यूज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, वाटर होता है, एंड देन फॉर्म ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ठीक है, हाउ डज द वाटर गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल एंड मूव इनटू द अराउंड द प्लांट, एंड हाउ डज द फूड गेट फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, मेन टाइप काम क्या है। तो गाइस, ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग कवर आउट करेंगे व्हाट इज दिस जाइलम, कि जाइलम चीज होती क्या है। ये एक लॉन्ग होलो ट्यूब है जो एक्सटेंडेड फ्रॉम द रूट टू द लीफ। ठीक है, आप स्ट्रक्चर में उसके डेड टिश्यू हैं, लॉन्ग एंड एप्टी लेमन है जो वाटर ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। वॉल जो होती है वो थिक एंड स्ट्रेंथ होती है विद द लिग्निन जिसमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड होती है। ठीक है गाइस, डेवलपमेंट ऑफ द जाइलम में क्या है, ट्रेकियार जो होते हैं वो लाइक जाइलम वेसल्स की तरह, और जो जाइलम है वो क्या करता है, वो टिश्यूज को कंटेन करता है। जाइलम सेल हो गया, जाइलम वेसल्स हो गया, इनको क्या है वो कंटेन करता है। ये डेवलपमेंट है जाइलम का। जो जाइलम सेल्स हैं वो लॉन्ग होती हैं, ट्रैप सेल होती हैं, पिट वॉल होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं मटेरियल को अपवर्ड की तरफ। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी लिग्निन जो होती है वो कैन बी सीन डिपॉजिट एट द सेल वॉल, एंड ट्रेकियार जो होते हैं वो ग्रेजुअली डाई हो जाते हैं, उनके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, लाइक ये जैसे हैं ये जाइलम वेसल्स हैं, ये लॉन्ग होते हैं और ये कंटिन्यूस होते हैं, नॉन लिविंग हॉलो ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है, और वॉल आर स्ट्रेंथन बाय द लिग्निन। ठीक है गाइस, जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो इसेंशियली मेच्योर होती हैं, मेच्योर स्टेज पे आती हैं, देन ट्रेकियार्ड्स में कन्वर्ट होती हैं। लिग्निन क्या है, ये एक हार्ड एंड रिजिड सब्सटेंस है। ठीक है, सबसे पहली बात ये क्या है, एक हार्ड और रिजिड सब्सटेंस है। ये नेम आफ्टर किसके, एक लैटिन वर्ड से ये नेम आया है, लिग्नियम, जिसका मतलब होता है वुड, मतलब जिसका मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, ये एक पूरा लिग्निन डिपॉजिट इन द रिंग, रिंग में डिपॉजिट हो रहा है। स्पाइरल बैंड ऑफ द लिग्निन, ये स्पाइरल फॉर्म में है, एनुअल फॉर्म में है, पिच्ड फॉर्म में, उस तरह आपको शो किया गया है। डिपॉजिट इन द डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके हैं, मतलब अब कोई भी चीज़ है सबका अपना अलग अलग फंडा है कि हमको इस तरीके से डिपॉजिट होना है, तो उनका भी अपना अलग अलग डिपॉजिट होने का एक अलग फंडा है। लाइक एनुलर है, स्पाइरल फॉर्म में है, पिट फॉर्म में है, वो उनका अपना अलग फंडा है कि उन्हें कैसे फोन है। तो जाइलम का फंक्शन क्या होते हैं, जाइलम जो है वो वाटर को और किसी भी डिजोल्व मटेरियल को, जो मिनरल्स को है, वो कंडक्ट करते हैं, कहाँ से, रूट से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक। रूट से वो जो है पूरे प्लांट के पार्ट में जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। इस इस मटेरियल की वजह से वो प्लांट को क्या है, एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एडेप्टेशन। जितना भी हैविंग ए कंटिन्यूस ल्यूमन विदाउट एनी प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, विल विथ टू द हिंडर ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स, हैविंग द लिग्निफाइड वॉल जो प्रिवेंट करती हैं कोलैप्स ऑफ द वॉसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम का कहोगे कि मैम स्ट्रक्चर एक जैसा है, गाइस स्ट्रक्चर नहीं एक जैसा है। जाइलम जो है ये अंदर का पार्ट है, और फ्लोएम जो है वो बाहर का पार्ट है। ठीक है, आप इजीली देख सकते हो। फ्लोएम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कंसिस्ट ऑफ ए कॉलम ऑफ सीव ट्यूब, ठीक है, एंड कंपेनियन सेल्स को कंटेन करता है। ठीक है, सीव ट्यूब जो वो सेपरेट हो जाती है बाय द सीव प्लांट, सीव प्लेट से जो है वो सीव ट्यूब जो है सेपरेट आउट हो जाती है, लाइक ये सीव ट्यूब्स हैं और ये सीव प्लेट्स हैं। ये सेल है विद, ये प्रॉपरली सेल है विद द डेंस साइटोप्लाज्म के साथ।
सीव ट्यूब्स क्या है? इज डीजनरेटेड प्रोटोप्लाज्म जिसके अंदर वैक्यूल्स नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, बट किस चीज की प्रेजेंस होती है? साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस होती है। तो साइटोप्लाज्म रिमेन्स सो दैट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मैन्युफैक्चर करता है फूड को, जो दैट कैन बी मेंटेन। कंपेनियन सेल जो होती है वो नैरो होती है, ठीक है, थिल वॉल होती है विद द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। मेन फंक्शन क्या है? ये सीव ट्यूब जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगी, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, किसके लिए? ट्रांसलोकेशन के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में अवेलेबल होगी, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वस्कुलर टिश्यू इन द स्टेम, तो फर्स्टली आपको क्या मिलेगा? वस्कुलर बंडल, ठीक है। अब वस्कुलर बंडल क्या होता है? जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो एक साथ होंगे, ग्रुप्ड होगा, बट वो एक साथ है, टुगेदर है, वो एक ही फॉर्म में प्रेजेंट है, एक साथ है, तो हम उनको बोलेंगे स्टूडेंट्स वस्कुलर बंडल, ठीक है। नेक्स्ट, कैम्बियम। कैम्बियम एक सेल है जो डिवाइड करने का काम करती है, किसको? गिव, वो डिवाइड होगी और आपको क्या देगी? वो न्यू जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू देगी, ठीक है। उसका मेन काम ही ये होता है बस, और उसका कोई काम नहीं होता, वो डिवीजन वर्क करती। पित्त क्या है? वस्कुलर बंडल, जो भी मतलब वस्कुलर बंडल्स जो है वो अरेंज होते हैं एकदम रिंग में, प्रॉपर एक रिंग में अरेंज है, आप देख सकते हो ये वस्कुलर बंडल्स हैं और वो ये प्रॉपर एक रिंग में अरेंज है, सराउंडिंग ए सेंट्रल रीजन, ठीक है, जिसको हम लोग पित्त बोलते हैं, जो क्या करता है? एक कंटेन करता है, सर्व करता है स्टोरेज टिश्यूज को। कॉर्टेक्स क्या है? कॉर्टेक्स ये रीजन है बिटवीन द वस्कुलर बंडल एंड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के बीच का जो रीजन होता है जिसमें फूड स्टोरेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस सेल्स जो होती हैं वो कवर्ड होती हैं, ठीक है, विद ए लेयर ऑफ वैक्स, जिसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं, जो प्रिवेंट करती है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टेम, ठीक है। ये रूट का वस्कुलर टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था वो स्टेम का था। तो वस्कुलर टिश्यू में वही जाइलम एंड फ्लोएम, बट द जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट बंडल्ड टुगेदर, दे ऑल्टरनेट विद ईच अदर, ठीक है। वो अलग एक साथ नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे और ऑल्टरनेट होंगे। कॉर्टेक्स जो है वो रीजन है किसका? किसके बीच का रीजन है? एपिडर्मिस एंड द एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का रीजन है लाई द कॉर्टेक्स, जिसका मेन काम क्या है? स्टोरेज का। पिलीफियस लेयर जो होती है वो क्या है? द एपिडर्मिस ऑफ द रूट, बियरिंग द रूट हेयर, जिनके पास रूट हेयर प्रेजेंट है, ठीक है, उनको हम ये कहते हैं, क्योंकि इनके पास क्यूटिकल लेयर जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। रूट हेयर जो होते हैं वो ट्यूबुलर ग्रोथ की तरह वर्क करते हैं, इज द ट्यूबुलर आउटग्रोथ ऑफ द एपिडर्मिस सेल्स, ठीक है। अब कैसे फंक्शन होता है, कैसे वर्क होता है, कैसे रूट हेयर में वर्क होता है? मेन फंक्शन क्या है? एंकर द प्लांट, स्पेशलाइजेशन, वाटर को एब्जॉर्ब करना और डिजोल्व करना मिनरल्स को, ठीक है। एडेप्टेशन में लॉन्ग है, नैरो है, इंक्रीज द सरफेस एरिया टू द वैल्यू रेशियो, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। सेल्स आर अलाइव, प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। रूट एयर हैव ए सेल सैप फॉर द हायर कंसेंट्रेशन एंड देन सराउंडिंग सॉइल सॉल्यूशन। सेल सैप जो होती है वो हमेशा क्या कंटेन करती है? शुगर, मिनरल सॉल्ट, जो हेल्प करते हैं वाटर को प्रिवेंट करने में, जो भी लीक आउट हो रहा है वाटर को उसको प्रिवेंट करने के लिए, ऑस्मोसिस के लिए। ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है? लीव्स है, स्टेम है एंड रूट्स है। लीव्स में जाइलम फ्लोएम इधर प्रेजेंट है, ये स्टेम का जाइलम फ्लोएम मैंने अभी आपको बताया एक बंडल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वस्कुलर बंडल में, और रूट में अलग अलग, ठीक है। अब वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे वर्क होता है? तो वाटर अपटेक फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर लिया जाएगा, देन जाइलम फ्लोएम सेल, जाइलम सेल या से होता हुआ वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट्स में जाएगा, ठीक है। तो उसमें एटमॉस्फेयर होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, स्टोमा होगा, मीजोफिल सेल होंगे,
जाइलम सैप प्रेजेंट होगा। Uptake, water uptake in the root, water and minerals ion move through the root along the दो pathway में move out होगा। पहला mineral ion and the water molecule जो enter कर जाएंगे root hair में और travel करेंगे through the cell of the cortex by the osmosis। एंड वाटर जो है ये जो प्रोसेस है ये वाटर जो है वो फ्लो होगा किसमें, सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स के बीच में, बिटवीन। ठीक है, सेकंड में क्या, दो ही स्टेप, दो ही पाथवे होते हैं। दूसरे में न्यूट्रिएंट डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर एंड फ्लो करेंगे पैरेन्काइमल सेल्स पे डायरेक्टली इनटू द रूट कॉर्टेक्स, देन थ्रू द सॉइल, थ्रू द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट इज रूट प्रेशर। जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट बिल्ड अप विद इन द रूट सेल के अंदर एंड विच फोर्स वाटर अप टू द रूट वैल्यू। रूट प्रेशर क्या होता है, वाटर का अपटेक होना किससे, रूट हेयर से बाय द ऑस्मोसिस। अपटेक होना जो भी डिजॉल्व मिनरल्स प्रेजेंट है उनका अपटेक होना थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके थ्रू अपटेक होना। सेल सेप जो है विद इन द रूट के बीच में जो भी सेल सेप है रूट हेयर के बीच में बिकम्स मोर कंसंट्रेटेड देन द वाटर इन द सॉइल। रूट प्रेशर जो का मेन वर्क है वो सॉइल मॉइस्चर लेवल को हाई कर देता है आइदर इन द नाइट, और जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वो ड्यूरिंग द डे जो है वो लो डाउन हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है। दिन रात के टाइम पे जो उसका मॉइस्चर प्रेशर लेवल जो होता है वो उनको इंक्रीज कर देता है और डे टाइम के टाइम पे उसको कम कर देता है। कैन ओनली रेज द वाटर इन सम प्लांट अप टू 20 m, नॉट द मेन फोर्स। वाटर ट्रांसपोर्ट स्टेम के अंदर कैसे आप पढ़ सकते हैं, आपको पता होगा, यू हैव लर्न दैन द वाटर इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द रूट टू द स्टेम एंड द लीफ। रूट से स्टेम में जाता है, स्टेम से लीफ में जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हाउ डज द प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर अपवर्ड अगेंस्ट द। ठीक है, तो सेकेंड इज ए ट्रांसपिरेशन, एवोपरेशन होना वाटर का, कहाँ से, प्लांट में से। ठीक है, मीजोफिल सेल्स जो है, मतलब एवोपरेशन होना वाटर का फ्रॉम द प्लांट से। लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होना, वाटर वेपर्स का लॉस होना थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। ठीक है, मीजोफिल सेल्स जो होती हैं लीव्स के अंदर वो कवर्ड होती हैं विद अ थिन लेयर ऑफ मोशन, थिन थिन लेयर ऑफ द मोशन, थिन लेयर ऑफ मॉइस्चर से एसेंशियल होता है फॉर द इफेक्टिव गैस एक्सचेंज टू द अकर।
ठीक है। सम ऑफ दीज मॉइस्चर एवोपरेट हो जाते हैं कहाँ से, इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो होते हैं थ्रू द डिफ्यूजन एंड थ्रू द स्टोमेटा विच डिफ्यूज, वो डिफ्यूज हो जाते हैं किसके, स्टोमेटा के थ्रू इनटू द ड्राई एयर। ठीक है। ये क्या है, ये वाटर पुल हो जाता है अपवर्ड थ्रू द ऑस्मोसिस, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। ठीक है। द वाटर वे इन विच द वाटर मूव्स, वो वाटर, द the waterway in which the water moves from the higher plant potential to the lower plant potential। ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम बोलते हैं। मतलब जो भी वाटर का वे है जिसमें वाटर जो है मूव होता है किससे भी, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है। इन्वायरमेंट क्या अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन में, पहले हाई विंड, ठीक है, ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी, मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड वाटर सप्लाई। ठीक है। ये चार पांच चीजें हैं जो मेनली अफेक्ट करती हैं, किस चीज को अफेक्ट करती है, इन्वायरमेंट के फैक्टर को अफेक्ट करती है एट द टाइम ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है। तो लाइट इंटेंसिटी क्या चीज होती है, फिर उसमें टेम्परेचर कैसे वर्क करता है, मीन्स लाइट इंटेंसिटी के में और टेम्परेचर में ये सारी चीजें कैसे अफेक्ट करती हैं। तो लाइट इंटेंसिटी ड्यूरिंग द डे दिन के टाइम पे, ड्यूरिंग द डे टोमेटा की जो लीव्स हैं वो ओपन हो जाती हैं क्योंकि वो गैस एक्सचेंज करती हैं, CO2 एंड O2 एंड वाटर वेपर जो है वो एवोपोरेट हो जाते हैं। ओके, जिसको हम लोग गाइस ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। सॉरी गाइस, हो जाता है बीच बीच में, कोई ना कोई जरूर मतलब मेरे को मेरी क्लास के टाइम पे ही फोन करके इरिटेट करेगा। मैं बोल नहीं सकती कौन था, क्या था, कैसे था। ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम में स्टोमेट लीव्स की जो लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की वजह से गैस एक्सचेंज होती है, CO2 एंड O2 जो एक्सचेंज होती है, वाटर वेपर्स जो है वो एवोपरेट हो जाते हैं, मीन्स ट्रांसपिरेशन हो जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एयर वाटर की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और वो होल्ड कर लेता है मॉइस्चर को। 30% ऑफ लीव जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है 3 टाइम एंड एज फास्ट एज जस्ट एट द 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 5 फैक्टर हैं। नेक्स्ट 5 फैक्टर क्या है, विंड स्पीड, विंड की जो इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली इन ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो डिक्रीज होगा। लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो इंक्रीज करेगा ट्रांसपिरेशन रेट। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा ट्रांसपिरेशन रेट। ठीक है। एंड वाटर सप्लाई अगर डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली क्योंकि जितना कम वाटर सप्लाई होगी तो ट्रांसपिरेशन भी उतना कम ही होगा। ठीक है। फोटोमीटर एक वर्ड होता है गाइस, और कैपिलरी एक्शन। ठीक है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आई थिंक आपको पता होनी चाहिए। मैं तो वैसे पूरा सोच के बैठी हूँ, आज ही मैं आपको कंप्लीट करवा ही देती हूँ। तो फोटोमीटर क्या है, द रेट बाय एट विच प्लांट टेक अप द वाटर, जिसमें प्लांट जो है वाटर को लेते हैं, डिपेंड्स किस पे, ठीक है, द रेट एट विच प्लांट टेक अप वाटर, ठीक है, डिपेंड ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड द फास्टर, the faster a plant transfer, the faster it take to the upwater। ठीक है। जो रेट है, द रेट एट विच प्लांट टेक अप वाटर, किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वाटर
ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब प्लांट में ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ज़्यादा वाटर का अपटेक होगा। ठीक है। रिजर्वायर फॉर द एडिंग वाटर टू द फोटोमीटर एंड पुशिंग द एयर बबल बैक टू द स्टार्ट। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कैपिलरी ट्यूब के अंदर एयर बबल ग्रेजुएट होने स्टार्ट होंगे। कैपिलरी एक्शंस क्या होते हैं, जितने भी अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ पर्टिकुलर लिक्विड। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो भी आपका अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन। ठीक है। वाटर कोहेजन इज ईच अदर बाय ए केमिकल बॉन्ड, जिस केमिकल बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोलते हैं। का अट्रैक्टिव फोर्स, जो भी दो अनलाइक मटेरियल के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स लगती है उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन। ठीक है। एडिशन क्या कॉज करता है, वाटर टू द स्टिक टू द इनसाइड ऑफ द ग्लास। जब वाटर पास होता है थ्रू द थिन जाइलम फ्लो वेसल से, जब भी वाटर पास होता है किसी भी थिन जाइलम वेसल से, तो सरफेस ऑफ वेसल जो है वो डायर हो जाते हैं। जो फोर्स है ऑस्मोसिस जो भी है वो पुश करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को एंड कोन अपवर्ड की तरफ वो जनरेट करते हैं। ठीक है। जाइलम सेल वॉल एडिशन हो रहा है, कोहेजन हो रहा है, सेल वॉल है, वाटर मॉलिक्यूल। फोर्स क्या प्रमोट करती हैं वाटर अपटेक को, फर्स्टली रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, पुल एंड कैपिलरी एक्शन। वाटर रोड जो रूट प्रेशर है वो किसको अपटेक करेगा, किस चीज को प्रमोट करेगा, वो वाटर अपटेक को प्रमोट करेगा। ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है वो मेन फोर्स है टू सक अप द वाटर, एंड कैपिलरी एक्शन जो है वो पुश करेगा वाटर को अपवर्ड की तरफ ड्यू टू this between the wall of xylem vessels and the water molecule, as well as cohesion between the water molecules. ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फूड सब्सटेंस जो भी है, अब फूड का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो वाटर का ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे। ठीक है। तो जो भी फूड सब्सटेंस है लाइक शुगर, मिनरल एसिड जो हैं, जो भी ये सब्सटेंसेस हैं वो मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं, ग्रीन लीव्स में। किस प्रोसेस के थ्रू, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही फॉर्म होते हैं। ट्रांसलोकेशन एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांसपोर्टिंग होती है फूड की, फूड सब्सटेंस की डाउनवर्ड फ्रॉम द लीव्स टू द ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के जो भी अदर प्लांट्स हैं उसमें, जिसको हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है। कैसे होता है, हाउ वुड यू शो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड सब्सटेंस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेनिट्रेट करेगा स्टेम में इनटू द फ्लोएम यूजिंग द माउथ पार्ट। ठीक है। और प्लांट सब को जो है सेक करेगा, फिर फीड करेगा, और फ्लोएम सब जो है फ्लो आउट हो जाएगा थ्रू दिस एंड कैन बी एनालाइज। इट इज अ फूड टू कंटेन द शुगर एंड द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पहले स्टेप में आप देख सकते हैं इसमें स्वेलिंग अबव द रिंग। ठीक है। फिर रिड्यूस हो रही है ग्रोथ थ्रू द रिंग, और फिर लीव जो है वो उससे अफेक्ट कर रही है। विल्ट क्या होता है, जो भी टेम्परेरी और परमानेंट लॉस होना टर्गर प्रेशर का, क्योंकि किसकी वजह से, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन की वजह से लीव्स और शूट में। ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, एक अजीब सी अपीयरेंस स्टार्ट हो जाएगी लीव्स एंड शूट में। करेक्टराइजेशन बाय ड्रॉपिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज। एडवांटेज क्या है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा जब भी लीफ फोल्ड अप होंगी, रिड्यूस करेंगी सरफेस को एक्सपोज टू द सनलाइट, एंड दे दिस विल कॉज द गार्ड सेल्स टू बिकम दिस, एंड स्टोमेटा विल कॉज टू कंजर्व द वाटर इन द प्लांट। और डिसएडवांटेज क्या है, वाटर जो है वो लिमिट फैक्टर में आ जाएगा, सनलाइट का जो अमाउंट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो लिमिटिंग फैक्टर कॉज करेगा। ठीक है। और जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का बिकम्स ए लिमिटिंग फैक्टर एज ए स्टोमेटा जो क्लोज होता है। ठीक है। तो गाइज ये छोटी छोटी चीजें थी जो मेरे को आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन करनी थी, बट आई नो अभी इसमें बहुत सारा पार्ट बचा है जो मैं आपको कल की क्लास में दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। वो मैं एक एक जो जो आपके सिलेबस में वो वर्ड वाइज दिया है वो मैं वैसे ही आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी कल की क्लास में।
आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, वॉचिंग माय सीरीज, वॉचिंग माय सीबीएसई 11th बायोलॉजिकल यूपीएससी सीरीज। अगर आपको एनसीईआरटी सीरीज अच्छी लग रही है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके मेरे पूरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की हेल्प की वजह से अभी तक मेरे चैनल पे 322 सब्सक्राइबर है। प्लीज़ इसको और आगे बढ़ाइए, 500 तक ले जाइए, देन उसको और आगे बढ़ाइए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चीज़ में मेरा हेल्प करिए, मेरा वर्क करिए। ठीक है, बस आप लोगों को एक सब्सक्राइब पे क्लिक ही तो करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे इजीली क्लिक कर सकते हैं, एक बेल आइकन है उस पर तो क्लिक करना है गाइज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड वॉचिंग माई चिल्ड्रन लेक्चर्स। आई होप ऑल आर गुड। प्लीज़ घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा पढ़ाई करिए। दैट्स इट। और मेरे को मेरे से और ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। बाकी आप लोगों का जो भी इसमें छोटा छोटा पार्ट बचा है, ठीक है, क्योंकि बचा है अभी थोड़ा थोड़ा आपका पार्ट इसके अंदर, जो भी छोटा छोटा पार्ट इसमें अभी बचा हुआ है, आई एम 101% श्योर कि कल की क्लास में मैं वही पार्ट सारे कंप्लीट करवाऊंगी। एक एक चीज़ की प्रॉपर डेफिनेशन ही मैं आपको कवर अप करवाऊंगी। फर्स्टली कल की क्लास में हम यही चीज़ें करेंगे, देन मैं परसों की क्लास में हम लोग जो है वो मिनरल्स वाला चैप्टर कंप्लीट आउट करेंगे। ठीक है, आई होप कि वो जो एक एक वर्ड है ना, वो अगर आप अभी एज में है, अभी आप इस क्लास में है, कि अगर आप किसी के वर्ड का मीनिंग क्लियर ना हो ना अभी आपको अच्छे से, तो आप लोगों को आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता और अचानक से किसी ने आपसे पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बेस्ट रहेगा कि मैं अभी जो है आपका प्रॉपरली जो है, पहले मैं एक एक वर्ड के जो मीनिंग्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, उस मीनिंग के थ्रू ही आप जो है प्रॉपरली जो है अपना आगे पढ़ाई करिए। पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है गाइस अभी तो आप लोगों को। ठीक है, उसको आप इजीली कर भी सकते हैं, हो भी जाएगा, ऐसा कुछ नॉट इतना बिग डील, नॉट अ बिग डील, बिकॉज क्योंकि इतना ज़्यादा भी कुछ सिलेबस नहीं है एंड आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको इजीली हर चीज़ कवर अप करवा दूंगी। हाँ गाइस, अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई होप, मुझे पता है कि आप में से बहुत जो है वो नहीं देखते हो वीडियोस, मैं रोज बोल के चली जाती हूँ, बट इट्स माय वर्क। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सब देखें, वीडियोस देखें, जिससे आपको भी पता हो कि चैनल पे ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आई नो आप सब रमा मैम की चैनल वीडियो ज़्यादा पसंद करते हैं, आई नो वेरी वेल। ठीक है, बट प्लीज़ आप भी देखिए मेरी वीडियोस। अगर आपको कुछ चीज़ गलत लगती है, कुछ कमी लगती है कि नहीं मैम ये चीज़ होनी चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस चीज़ को ऑब्वियसली देखूंगी, सुनूंगी, समझूंगी। अगर वो चीज़ ऐसी होगी कि हाँ मेरे को करनी चाहिए, तो 201% जो है मैं उसको अपनी टीचिंग वे में चेंज करूंगी। ठीक है, एंड इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ आपको। बट मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जितना हो सके उसका सब्सक्राइब करें। और गाइस आई होप आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चैप्टर तो मैंने बहुत प्यार से आप लोगों को क्लियर किया है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर आउट कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, ये पूरा एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, बहुत इजी है गाइस, कुछ नहीं है इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में इस चैप्टर रिलेटेड कुछ भी नहीं था। C3 C4 साइकिल इसमें सबसे ज़्यादा मेन है। मैं आपको अभी से बता रही हूँ, C3 C4 साइकिल बहुत ज़्यादा मेन है। इसको अच्छे से पढ़ना। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ठीक है गाइस, आई होप आपको अब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें भी मैं बताती हूँ आपको, छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं। आई नो, मैं ये प्लान पार्ट जो है मैं विल ट्राई कि मैं कल की क्लास में जो है वो पूरा पार्ट जो है वो मैं क्लियर कर दूंगी। पूरा पूरा पार्ट कल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी उस पूरे पार्ट को पढ़ने में और समझने में, कहीं कोई दिक्कत शो नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो प्लीज़ आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है,
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स ओके, फाइन। प्लीज़ गाइस घर पे रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए, जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए। मेनली तो आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग घर पे रहिए, पढ़ाई करिए, ऐश करिए, मस्ती करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, वॉचिंग माई लेक्चर्स। प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।